प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहें। तो हम हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर रिएक्शंस की बात कर रहे थे। रिएक्शंस में अपने टोटल 8 रिएक्शन कंप्लीट कर रही थी। लास्ट अपने पढ़ी थी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन थायोल। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो 9 नंबर आपकी रिएक्शन रहेगी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी एस्टर का फॉर्मेशन आपको किस टाइप से करना है। तो देखिएगा बच्चों, आपको एस्टर का जो फॉर्मेशन है उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शंस आपको एल्किल हैलाइड के साथ करवानी है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जी एस्टर। तो लिखो व्हेन द रिएक्शन ऑफ silver salt of monocarboxylic acid यानी when the reaction of silver salt of monocarboxylic acid with alkyl halide, when the reaction of silver salt of monocarboxylic acid with alkyl halide ester is obtained। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ हम रिएक्शंस करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड की। तो आपके पास बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट क्या होता है। तो देखिएगा, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शंस आप करवाओ AgOH के साथ। ये जस्ट लाइक एसिड की तरह बिहेव करता है और ये आपका बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। OH नेगेटिव एसिड से क्या करेगा, H को निकाल लेगा। ये जब एसिड से H को निकालेगा, देखिएगा ये OH जाके इस H पे अटैक करेगा, इस H को रिमूव कर लिया। मीन्स यहाँ से आपका जो रिमूव हुआ वो हुआ जी H2O, और ये आपके पास मिला RC डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज है और Ag पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये आपका है सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट मिला। अब आपको क्या करना है, ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है RC डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज और Ag पे पॉजिटिव चार्ज, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है इसकी आपको रिएक्शंस करवानी है बच्चों एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एल्किल हैलाइड के साथ। इस पे आप अच्छी तरह जानते हो कि पार्शियल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, जिससे हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस एल्किल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस एल्किल ग्रुप पर जाकर अटैक करेगा, तो यहाँ से X रिमूव हो जाएगा और वो Ag के साथ बना लेगा जी AgX, कोई सिल्वर का हैलाइड बन जाएगा। और आपके पास फाइनली जो बनेगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। मीन्स ये आपका कोई एल्किल ग्रुप है, मीन्स एल्किल, और ये एल्केन
और इसके लिए वर्ड लगता है O8 और आपको अच्छी तरह पता है ई रिप्लेस हो जाता है कोई वोवल्स, कोई ई के बाद यदि कोई वोवल्स आ जाए ए आई वाई ओ यू इस टाइप के कोई वर्ड आ जाते हैं तो ये ई हट जाता है। ठीक है जी, तो इस टाइप से आपके पास बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये आपके पास है सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और ये आप बार बार पढ़ रहे हो जानते हो ये होता है आपका एल्किल हेलाइड। इसकी जब रिएक्शंस करवाई जाती है उस केस में आपके पास बच्चों ये जो प्रोडक्ट मिला है ये कौन है जी, एस्टर है। तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। खैर अपन को एग्जांपल्स लेके यदि बात करें, सपोज देखिएगा आपके पास ये एग्जांपल है, सपोज CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शंस करवानी है आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव चार्ज और Ag पे पॉजिटिव चार्ज, ये कोई रिएक्शन है। ठीक है जी, तो यहाँ आप अच्छी तरह जानते हो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये आपका इसके क्या लेके चले हो आप, एल्किल हेलाइड। और एल्किल हेलाइड के अंदर कार्बन 2 है, मीन्स एथिल हेलाइड है जी, क्लोरीन तो मीन्स क्लोराइड। और यदि आईपीसी में बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं 1 2 यानी 1 क्लोरो एथ और बॉन्ड सिंगल कार्बन कार्बन के बीच मीन्स प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये आपका हो गया 1 क्लोरो एथेन। और ये आप लेके चले हो सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट यदि जनरली बात करूं और आईपीसी में बात करूं तो मैं कह सकता हूं सिल्वर कार्बन 2 है मीन्स एथ और वर्ड लग जाता है 8 एथेनेट, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया सिल्वर एथेनेट। अब आप देखिएगा यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज जाकर के इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है जी, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो Ag के साथ AgCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपके पास AgCl का वाइट PPT बनी और यहाँ पर आपके पास बच्चों प्रोडक्ट मिला CH3 C डबल बॉन्ड O, O के साथ ऐड हो गया CH2 CH3। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि ये आपका एल्किल ग्रुप है, इसका नाम होता है एथिल। ये हो गया एथिल, कार्बन 2 है मीन्स ये हो गया आपका एथ, बॉन्ड सिंगल है कार्बन कार्बन के बीच मीन्स एन, और लास्ट में एस्टर है मीन्स इसका क्या लगेगा O8, तो ई को हटा देंगे लगा देंगे O8। तो देखिएगा ये आपका बना एथिल एथेनोएट। इस टाइप से आप सिल्वर सोल्टो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शंस करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ बच्चों, तो आपके पास एस्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी 9 नंबर रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप किसी भी टाइप का एल्किल ग्रुप यहाँ यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का ये ग्रुप ऐड कर सकते हो, आपके पास बच्चों जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका एस्टर। ठीक है जी, अब इसके अंदर 10 नंबर जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ एमीन्स, एक ही बात है। तो नेक्स्ट 10 नंबर आप हेडिंग लगाओ, सिंथेसिस ऑफ। 10 नंबर रिएक्शन आपकी है सिंथेसिस ऑफ एमीन्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एमीन जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों देखो एमीन जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है 1 डिग्री एमीन, एक बच्चों आपकी होती है 2 डिग्री एमीन, और एक बच्चों आपकी होती है 3 डिग्री एमीन, या आप एमाइन यूज कर सकते हो यहाँ वर्ड। ठीक है जी, तो देखिएगा 1 डिग्री एमीन क्या होगी, नाइट्रोजन एटम यदि एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच है, इस पे 2 हाइड्रोजन है मीन्स ये आपकी होती है 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन एटम यदि डायरेक्टली 2 एल्किल ग्रुप से यदि अटैच है, एक इस पे हाइड्रोजन एटम है मीन्स ये होती है 2 डिग्री एमीन। और नाइट्रोजन एटम पर डायरेक्टली यदि 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं तो ये आपकी बच्चों होती है 3 डिग्री एमीन। यानी नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू 1 एल्किल ग्रुप आर कॉल्ड 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन एटम अटैच टू डायरेक्टली 2 एल्किल ग्रुप
is called 2 degree amine and nitrogen atom is attached to 3 alkyl group is called tertiary amine। तो amine आपकी 3 टाइप की होगी, 1 डिग्री amine, 2 डिग्री amine और 3 डिग्री amine। ठीक है जी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन और साथ में यहाँ पे आपको QAS का फॉर्मेशन भी आप करोगे। किसका फॉर्मेशन? QAS। QAS का मतलब होता है बच्चों क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब होता है बच्चों चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम सॉल्ट का भी इस रिएक्शंस में आप फॉर्मेशन करोगे। इफ एल्किल हैलाइड को यदि आप एक्सेस में ले लेते हो, यानी एल्किल हैलाइड होता है उसको यदि आप एक्सेस में लोगे तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस रिएक्शंस में लिखो ऑन हीटिंग alkyl halide with alcoholic ammonia क्या याद रखेंगे? ऑन हीटिंग alkyl halide with alcoholic ammonia in a closed tube। देखो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई एल्किल हैलाइड लेना है और आपको अमोनिया को अल्कोहल में डिजोल्व करके लेना है। उसको किसी क्लोज ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हीट करना है। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस यानी यहां पर एल्किल ग्रुप है वो ऐड होगा नाइट्रोजन एटम के साथ, मींस इसका क्या हो जाएगा? एल्काइलेशन। ठीक है। एंड मिक्सचर ऑफ एमीन इज फॉर्म्ड। तो आपके पास एमीन का जो मिक्सचर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने क्या लिया? ऑन हीटिंग एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक अमोनिया इन ए क्लोज ट्यूब, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस एंड मिक्सचर ऑफ एमीन्स इज फॉर्म्ड। इफ एल्किल हैलाइड इज यूज्ड इन एक्सेस, इफ एल्किल हैलाइड यूज्ड इन एक्सेस यानी जब आप अत्यधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड्स का यदि यूज करोगे तो इसी रिएक्शंस के अंदर फाइनली आपके पास बच्चों मिक्सचर ऑफ एमीन तो मिलेगा, इसके साथ साथ आपको फाइनली टेट्रा अमोनियम सॉल्ट भी प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप यह लिख सकते हो इफ एल्किल हैलाइड यूज्ड इन एक्सेस टेट्रा अमोनियम सॉल्ट, जिसको बच्चों मैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी नाम दे सकता हूं। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फाइनली, यानी आपको क्या करना है, ये कहा है कि ऑन हीटिंग एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक अमोनिया इन ए क्लोज ट्यूब, यानी एल्कोहलिक अमोनिया को एल्किल हैलाइड के साथ आपको हीट करना है क्लोज ट्यूब के अंदर। तो एल्काइलेशन तो अमोनिया टेक्स प्लेस, तो आपका अमोनिया जो है उसका एल्काइलेशन हो जाएगा। एंड मिक्सचर ऑफ एमीन्स इज फॉर्म्ड, आपके पास एमीन्स का मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन इफ एल्किल हैलाइड यूज्ड इन एक्सेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप एल्किल हैलाइड को एक्सेस में यूज करते हो उसके टेट्रा अमोनियम सॉल्ट या फिर इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फाइनली। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ
फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ मेथिल क्लोराइड with alcoholic ammonia. The reaction of methyl chloride is alcoholic ammonia takes place as following. तो यहाँ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेके चलना है। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन आपको एल्कोहलिक अमोनिया के साथ करवानी है और आपको देखना है बच्चों किस किस टाइप से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये कुछ किस्से हैं वो आपको याद रखने हैं और आपको फाइनली इस रिएक्शंस में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे उनको ध्यान से समझना है। चलो बच्चों हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। आप लेके चलोगे मेथिल क्लोराइड मीन्स ये आपका है बच्चों CH3Cl। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है अमोनिया के साथ और अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, मीन्स रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है। तो CH3Cl में से ये कंडीशन यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम जो नाइट्रोजन के लोन पर यहाँ जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यहाँ से बच्चों Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, मीन्स यहाँ से रिमूव हो गया Cl नेगेटिव। आपके पास फाइनली बना CH3NH और ये लो जी पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से इस पे जाके अटैक करेगा और इसको अपने लोन पेयर वापस दे देगा, मीन्स यहाँ आपके पास प्रोडक्ट बना बच्चों CH3NH और ये लो जी लोन पेयर, मीन्स आपने यहाँ से रिमूव क्या हो गया जी HCl। कुल मिला के आपने फॉर्मेशन कर लिया 1 डिग्री एमीन का। आपके पास बच्चों 1 डिग्री एमीन बन गई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा। ये जो आपकी 1 डिग्री एमीन जो है इसकी रिएक्शन वापस करवाई जाएगी एल्किल हैलाइड के साथ। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इस पे वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा। उस केस में आप जानते हो कि CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई, तो इधर से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई। मीन्स ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से बच्चों Cl नेगेटिव वो वापस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, मीन्स ये निकल गया Cl नेगेटिव। आपके पास प्रोडक्ट जो मिला वो मिला बच्चों CH3N, एक CH3 का एडिशन और हो गया, इसके साथ ये H और एक ये दूसरा H, इस पे वही आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। सेम वही कंडीशन, ये Cl नेगेटिव जाके इस H को रिमूव करेगा तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा, नाइट्रोजन पे वापस क्या आ गए लोन पेयर। मीन्स आपके पास बच्चों प्रोडक्ट मिला CH3N CH3H और ये वही आपस में क्या आ गया आपके लोन पेयर आ गए। बच्चों ये आपका दूसरा HCl यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया और आपके पास प्रोडक्ट मिल गया सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन। फर्दर क्या होगा, ये आपकी 2 डिग्री जो एमीन है CH3N CH3H ये वो लोन पेयर, ये फर्दर रिएक्शन किससे करेगा CH3Cl, क्योंकि आपके पास एल्किल हैलाइड तो क्या है एक्सेस में है। सेम वही सिचुएशन होनी है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके इस पे अटैक करेंगे और यहाँ से बच्चों आप जानते हो आपका Cl है वो वापस इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मीन्स बच्चों आपके पास फिर से वही कंडीशन हो गई, ये Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो गया तो ये यहाँ पे बचा CH3N CH3 और एक CH3 ये हो गया, ये आ गया आपका H, इस पे चार्ज वही आ गया पॉजिटिव। अब सेम वही सिचुएशन, ये Cl नेगेटिव H से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, यहाँ H यहाँ से वापस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। मीन्स यहाँ वही सेम किस्सा वापस बनना, HCl क्या हो गया जी, रिमूव हो गया। और आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो ये मिला CH3N CH3 और सेम वही यहाँ पे क्या आ गया लोन पेयर।
कुल मिला के बच्चों आपके पास यहाँ जो फॉर्मेशन हो गया वो हो गया जी 3 डिग्री एमीन, क्योंकि 3 कार्बन एटम से अटैच है। अब एक एल्किल ग्रुप से रिएक्शंस और हो सकती है। एमीन से आपके पास ये बना CH3N CH3 और ये लो जी आपका CH3 है लोन पेयर। फर्दर रिएक्शन होगी बच्चों CH3Cl के साथ, सेम वही कंडीशन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यही सेम कंडीशन लोन पेयर जाके इस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो ये यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, यहां से आपका Cl नेगेटिव रिमूव हो गया। इस नाइट्रोजन एटम पे बच्चों ऐड हो गए CH3 और एक आपका ये हो गया CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। कुल मिला के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 होल 4 N पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका बन गया बच्चों QaS क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला। तो कुल मिला के बच्चों आपने यहां ध्यान क्या दिया, ये जो यहां से Cl नेगेटिव जो रिमूव हुआ है वो इसके साथ ही रहेगा, तभी जाके तो पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो ये आपका सॉल्ट कहलाएगा ना, Cl नेगेटिव। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कुल मिला के आपने मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाई तो आपके पास मिला मेथिल एमीन। क्या मिला जी, मेथिल एमीन यानी मेथेनेमीन। फिर मेथिल एमीन 1 डिग्री रिएक्शन फर्दर आपने किससे करवाई, मेथिल क्लोराइड से करवाई, तब आपको मिला बच्चों डाइमेथिल एमीन या एन मेथिल मेथेनेमीन। फिर डाइमेथिल एमीन या एन मेथिल मेथेनेमीन की रिएक्शन फर्दर आपने किससे करवाई, मेथिल क्लोराइड से करवाई, तब आपको बच्चों मिला ट्राइमेथिल मेथेनेमीन, ट्राइमेथिल एमीन, या बोल सकते हैं एन डाइमेथिल मेथेनेमीन। फर्दर एन डाइमेथिल मेथेनेमीन की रिएक्शन आपने मेथिल क्लोराइड से करवाई तो आपके पास बच्चों जो प्रोडक्ट मिला वो मिला टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो ये बच्चों रिएक्शंस जो उसको यदि आप ध्यान से देखें तो फाइनली आपके पास ये क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट ही बचता है। कैसे, इस रिएक्शंस को ध्यान से देखें, यहां आप मेथिल क्लोराइड लेके चले, यहां आपका प्राइमरी एमीन बना, ये प्राइमरी एमीन सेकेंड रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट है, ये कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी एमीन बना वो आप लेके चले वापस, ये सेकेंडरी एमीन। फिर यहाँ पे आपका कौन सा बना, टर्सरी एमीन, इसको आप यहाँ फिर टर्सरी एमीन लेके चले। तो कुल मिला के आपके पास यूज क्या है पता है आपको, CH3Cl 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 और CH3Cl। कुल मिला के बच्चों आपके पास ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो 4 CH3Cl यूज में आए और साथ में आपके पास बच्चों एक अमोनिया मॉलिक्यूल यूज में आया। अब देखिएगा आपके पास यहां से HCl यानी कुल मिला के 3 आपके HCl है वो रिमूव हो गए और फाइनली आपके पास ये मिला CH3 होल 4 N पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन थी बच्चों सिंथेसिस ऑफ एमीन। तो 2 रिएक्शंस आज हमने कंप्लीट कर ली है, सिंथेसिस ऑफ एस्टर एंड सिंथेसिस ऑफ एमीन। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें बच्चों हम बात करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी बेंजीन की एल्काइलेशन रिएक्शन या बेंजीन पे होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप रेगुलर इन वीडियो को देखते रहें। मैं गारंटी देता हूं आपको 100% समझ में आएगा और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बाय।